Sultanım! Çekilin hele! Hay maşallah! नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में सुल्तान कोपैक और अर्तुगरुल साहब खाना खा रहे होते हैं। तो सुल्तान कोपैक से पूछते हैं किले के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो कोपैक कहता है मैं वेस्लियस को अच्छी तरह जानता हूँ। अर्तुगरुल साहब अपने मौक़िफ़ पर ठीक हैं। वो तुर्कों का खून बहाना चाहता है, लेकिन वो पागल कुत्ते की तरह अपने आदमियों को शिकार पर छोड़ेगा। इसी दौरान सुल्तान की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं सुल्तान क्या आप ठीक हैं। कोपैक भी ज़ाहरी हमदर्दी दिखाने के लिए सुल्तान को पानी पेश करता है, लेकिन इतने में वो गिर जाते हैं। कोपैक सुल्तान को देखकर फ़ौरन कहता है कि इन्हें जहर दिया गया है, इन्हें तबीब के पास ले जाओ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या आपको ये ख्याल कैसे आया। तो कोपैक कहता है इसका जवाब मुझे नहीं तुम्हें देना होगा। अर्तुगरुल साहब शदीद गुस्से में कोपैक को कहते हैं अपने अल्फाज पर गौर करें। फिर कोपैक सुल्तान के सिपाहियों को कहता है अर्तुगरुल साहब से तलवार ले लो। इतने में तबीब आकर सुल्तान का मुआयना करने लगते हैं। तो अर्तुग भाई कोपैक से पूछते हैं इन्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है इन्हें जहर दिया गया है। फिर वो सिपाहियों से कहता है सुल्तान को कमरे में ले जाओ और अर्तुगरुल साहब को गिरफ्तार कर लो। अर्तुग भाई कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं। अर्तुगरुल साहब इनको क्यों जहर देंगे, हालांकि इन्होंने अर्तुगरुल साहब की जान बचाई थी। फिर अर्तुग भाई कहते हैं मुझे अपना वाज़ इल्म इस्तेमाल करने दें। तो कोपैक कहता है सुल्तान के अपने तबीब हैं, वो इनकी निगरानी करेंगे। आप बगैर तखीर किए बाजार से निकल जाएं। और फिर कुछ सिपाही सुल्तान को उठाकर अंदर लाते हैं और इनका इलाज शुरू करते हैं। तो बाहर दुनदार कोपैक से कहता है आप अर्तुगरुल भाई को गिरफ्तार करके दिखाएं, हम आपको कुचल देंगे। तो फिर सारे सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर कोपैक अर्तुगरुल साहब से कहता है होश के नाखून लें वरना बहुत खून बहेगा। अर्तुगरुल साहब अर्तुग भाई से कहते हैं सिपाहियों को लेकर कबीले चले जाओ और जो कुछ यहाँ हुआ है सबको आगाह कर दो। अर्तुग भाई कहते हैं यहाँ क्या हुआ है, क्या यह आदमी अबू मंसूर सुल्तान है। तो अर्तुगरुल भाई इनका कोई जवाब नहीं देते। फिर तमाम सिपाही अर्तुगरुल साहब की बात मानते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर कोपैक अर्तुगरुल साहब से कहता है ये तलवार दे दो। फिर अर्तुगरुल साहब तलवार निकाल कर सिपाही को दे देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कोपैक से पूछते हैं ये किस किस्म का खेल है, आपने सबको मेरे खिलाफ उकसाया हुआ है। तो कोपैक कहता है दुआ करो इसका इल्ज़ाम तुम पर ना आए। बाहर काई कबीले के सिपाही आपस में मशावरत कर रहे होते हैं कि अब क्या करना है। तो अर्तुग भाई सामसा से कहते हैं फ़ौरन चावदार कबीले जाओ और असलहान से कहो काई कबीले में आए। कल के जिरगे के लिए हम सरदारों को काई कबीले में ही बुलाएंगे।
वरना इस हालत से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंदर कोपैक अरतुल साहब को एक कमरे में बंद कर देता है और दूसरे कमरे में तबीब सुल्तान का इलाज कर रहे होते हैं। इधर सराय की तरफ इब्ने अरबी आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर तमाम सिपाही खुश हो जाते हैं। अंदर सुल्तान की हालत बहुत ख़राब होती है। तबीब सुल्तान को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो कोपैक कहता है रुको मैं पिलाता हूँ। तो फिर वो प्याला लेकर इसमें जहर डाल देता है। जैसे ही वो प्याला सुल्तान के करीब करता है तो वो जहर वाला पानी अल्लाह के हुक्म से नीचे गिर जाता है। फिर तबीब कहता है जो सुल्तान को जहर दिया गया है वो हमने पहले कभी नहीं देखा। इनकी हालत बहुत ख़राब है। हम अपने सुल्तान को खो रहे हैं। बाहर शेख साहब सिपाहियों से दुआ सलाम करते हैं तो अर्तुग भाई उनसे कहते हैं हम पर एक और मुसीबत आन पड़ी है। अबू मंसूर को किसी ने जहर दिया है। इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये सारा इल्ज़ाम कोपैक ने अर्तुगरुल साहब पर डाल दिया है। एक दफ़ा आपने अर्तुगरुल साहब को बचाया था जब उन्हें जहर दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं है, इससे भी आप हमें बचा लेंगे। फिर शेख साहब कहते हैं हर एक आदमी ने मौत का जायका चखना है। जहाँ तक अर्तुगरुल साहब की बात है हम इनको बचाने का वसीला बन सकते हैं। इसलिए मुझे फ़ौरन अबू मंसूर के पास ले चलें। ये सुनकर सिपाही इन्हें लेकर जाते हैं। सराय के दरवाजे पर पहुंचते ही कोपैक के सिपाही कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो बमसीस को कहता है ठीक है इब्ने अरबी को अंदर जाने दें। तो सिपाही कहता है कि तुमने सुना नहीं अंदर जाना सख्ती से मना है। ये सुनते ही सिपाही तलवारें निकाल कर इन पर वार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर तुरगुत कहता है अबू मंसूर की जान बचाने के लिए शेर साहब को अंदर जाने दो। और मजीद कहता है या तो इनको अंदर ले जाओ या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में सुल्तान का सिपाही गुस्से से बाहर आता है और वजह मालूम होने के बाद शेख साहब को अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। बाहर तुरगुत बमसी से कहता है बाहर गिरोह बनाकर यहीं छुप जाओ। ज़रूरत पड़ने पर हम एक साथ हमला करेंगे। अंदर कोपैक एक कमरे से निकलता है और दिल ही में कहता है सुल्तान आप फ़िक्र ना करें आपके बाद मैं रियासत की अच्छी तरह खिदमत करूँगा। इतने में सुल्तान का सिपाही शेख साहब को अंदर ले आता है तो कोपैक कहता है मैंने कहा था कि अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं। तो सिपाही कहता है शेख साहब हमारे सुल्तान की सेहतयाबी के लिए आए हैं। तो कोपैक कहता है हमारे सुल्तान के ज़ाती तबीब हैं। तो सिपाही कहता है वो इनका इलाज करने में कासर हैं। तो कोपैक कहता है शेख साहब अर्तुगरुल साहब के आदमी हैं, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। तो सिपाही कहता है अगर महल के लोगों को पता चला आपने इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में शेख साहब को अंदर आने नहीं दिया तो वो हम सबको मार देंगे। तो वो आपसे शुरुआत करेंगे। तो ये सुनकर शेख साहब कोपैक से कहते हैं अगर अल्लाह ने अबू मंसूर का वक्त मुकर्रर कर दिया है तो इसमें कोई खलल नहीं डाल सकता और ना ही कोई इनकी मौत का वक्त आगे पीछे कर सकता है। अलबत्ता अगर तुमने मुझे इनके इलाज से रोका तो तुम सब की नज़रों में कसूरवार ठहरोगे। तो कोपैक कहता है अगर हमारे सुल्तान को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। फिर शेख साहब अंदर चले जाते हैं और तबीब से इनके बारे में पूछते हैं। तो वो कहते हैं सुल्तान की हालत बहुत नाजुक है। फिर शेख साहब सुल्तान का इलाज करने लगते हैं। फिर कोपैक सुल्तान के सिपाही को कहता है इन पर नज़र रखना। फिर शेख साहब सुल्तान के खून का नमूना लेकर तबीब से कहते हैं मैं जिन जड़ी बूटियों का आपको बताऊं वो लेकर आना। इधर काई कबीले में हलीमा सुल्तान और हैमा खतून कामों में लगी होती हैं। दुंदार अंदर आकर कहता है अम्मी जान बुरी खबर है। ये सुनकर हलीमा और हैमा परेशान हो जाती हैं। तो वो पूछती हैं क्या हुआ है। तो अर्तुग भाई कहते हैं सराय में किसी ने अबू मंसूर को जहर दिया है। जब हम वहाँ से आए थे तो वो जिंदा थे और इनकी हालत नाजुक है। और कोपैक ने यह सारा इल्ज़ाम अर्तुगरुल साहब पर लगा दिया है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और हमने तमाम सरदारों को जिरगे के लिए कबीले में दावत दी है। तो फिर हलीमा कहती हैं अगर सुल्तान को कुछ हुआ तो अर्तुगरुल साहब को कोई नहीं बचा पाएगा। तो तुर्गु सुल्तान का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये अबू मंसूर ही सुल्तान हैं। तो हैमा खतून कहती हैं कि हाँ यही सुल्तान है। वो यहाँ बेस बदल कर आए हैं लेकिन ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। दूसरी तरफ शेख साहब सुल्तान के इलाज में मसरूफ़ होते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो आप मुझे और सुल्तान को अकेला छोड़ दें। तो मनहूस को पैक कहता है अगर हमारे सुल्तान को कुछ हुआ तो शायद आप अपने अंजाम से वाकिफ़ नहीं हैं। और इधर काई कबीले में हलीमा हैमा खतून से कहती हैं अर्तुगरुल साहब एक बार फिर आफत में फंस गए हैं। तो हैमा खतून उनसे कहती हैं अर्तुगरुल साहब के दुश्मन भी बहुत हैं और इनके दोस्त भी। तुम्हें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। इतने में असलिहान अंदर आ जाती हैं और कहती हैं अम्मी जान हम पर कोई नई मुसीबत आन पड़ी है। फिर वो कहती हैं अर्तुगरुल साहब इस ताजर को क्यों जहर देंगे। हलीमा कहती हैं वो ताजर नहीं सुल्तान अलाउद्दीन हैं। ये सुनकर असलिहान हैरान रह जाती है और कहती है अर्तुगरुल साहब की ज़िंदगी और रियासत दोनों दाव पर लग गए हैं। फिर असलिहान हलीमा से कहती है तुमने उनको पहले क्यों नहीं पहचाना। तो फिर हलीमा असलिहान से कहती है कि हमने एक अरसा पहले जेल जाते हुए उन्हें देखा था। फिर हमें अपने बाबा के साथ फ़रार होना पड़ा।
इधर सराय में अर्तुगरुल साहब एक कमरे में कैद होते हैं तो कोपैक अंदर आकर कहता है कि तुम्हारे सराय में हमारे सुल्तान को जहर दिया गया है। तुम्हारा इस शर्मिंदगी के साथ जिंदा रहना बेहतर होगा। अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं तो इसका तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। दुआ करो शेख साहब सुल्तान को बचा लें जिस तरह उन्हें तुम्हें बचाया था। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो वो इन्हें बचा लेंगे। फिर वो कहते हैं कोपैक मैंने तुम्हारी नज़रों में अपने लिए नफ़रत देखी है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैंने सुल्तान को जहर नहीं दिया, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे अंदर की दुश्मनी मुझे उस वक्त नज़र आई जब सुल्तान ने मुझे सरदार आला बनाया था। तो कोपैक कहता है तुम्हारी वजह से मेरी कबीले में कोई इज्जत नहीं, असलिहान भी मुझसे नफरत करती है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर आप कबीले में रहने के काबिल होते तो आपको खताब यानी गद्दार ना बोला जाता। अगर आप शोहर बनने के काबिल होते तो असलिहान आपको कभी नहीं छोड़ती।